यदि आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, किसी संत, किसी सदगुरु, किसी भक्ति के अंतर्गत अगर आप प्रवेश करे हुए हो, तो समझ लेना कि मानव जीवन में सबसे अच्छा कर्म आपने कोई करा होगा जो सनातन धर्म की ओर, भगवत भजन की ओर और अविरल भक्ति की ओर। वो कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कहीं शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। पूर्व का कोई पुण्य होगा, कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का कोई सत्कर्म होगा, जो ये मानव का शरीर हमको मिला, आपको मिला। और यदि मानव का शरीर आपको और हमको मिला है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, कोई पूर्व का कर्म, पूर्व का कोई सत्कर्म आपके और हमारे जीवन को आनंदित कर। भटिंडा की इस पवित्र धरा पर ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी कि भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बस एक ही निवेदन है कि दिल से, हृदय से जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर सत्संग में बैठो, जितनी देर भगवान की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठो, उतनी देर अपना दिल भगवान की इस पवित्र कथा की ओर लगा कर। इंद्रियां थोड़ी चंचल है और इंद्रियों की चंचलता के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। कोई आया, नेत्र उधर चले जाएंगे, किसी ने कुछ कहा, श्रवण इंद्रिया उधर चली जाएंगी। और इन 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा।
इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा। और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल धधक कर जल रहा है। पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई, क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो, उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल। मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी, मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है, केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई।
पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता, उसकी नम्रता, उसकी प्रबलता। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे। आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में गिराए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी, बोले मैं तेरी पदन शंभो, मैं तेरी पदन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम में कटी जावांगी। किसकी सामर्थ्यता? शिव महापुराण की कथा में एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की। जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीबड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा?
शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर देख चले। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए, तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये जवाबदारी उसकी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीब बड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल से, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते 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 एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले? चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे,
बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो, तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो, अतिथि अतिथि नहीं है, अतिथि अतिथि नहीं है। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना, बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करें। वो एक लाइन शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी आते हैं, कभी से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने
भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर सत्ता, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया। पर स्त्री का संग। देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ा कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसाया। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींच ली। देवराज को खींच ली, और देवराज को खींचा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि यह वेश्यावृत्ति करने वाली। जब बुरी तरह से फंस गया, और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी, राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर देता। उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर देता, उसकी सत्ता बढ़ाना अपने आप प्रारंभ कर देता। शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भगवान फिर कहीं ना कहीं से एक जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता, कोई नया काम चालू कर देता, कोई दूसरा काम चालू कर देता, जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम दो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हो तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है, ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं।
पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो। पहले लड़की की शादी करते थे ना, तो लड़के वालों के यहाँ देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब, लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा साहब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 हैं। मामा जी कितने हैं? कि 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते। इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब? बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब बेटी की शादी करना है? कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की माँ तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं, अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है, लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा, सास जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूँ, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूँ दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल ऑनलाइन बुकिंग सब है। बड़ा धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कोई क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत ना। और हम फिर निवेदन करते हैं, हम 2 हमारे 6, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है। मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी? एक लेकर आती थी क्या थाली? जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। 2 बुजुर्ग दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी, कम से कम 6 का सेट बनाकर चलो कि घर में ये 6 का सेट समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी कम से कम सेट बना रहना चाहिए।
बुजुर्ग साथ में रहे, मम्मी पापा साथ में, माता पिता साथ में रहे, घर के बच्चे साथ में रहे, ये 6 का सेट चलता है। 6 का सेट। सेठ में कमी हो जाए, घर की दादी के मान लो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, प्राण चले गए, तो फिर सेठ को बढ़ाने का प्रयास करो। पोते की शादी करना है, सेठ कम पड़ गया, एक थाली कम दिख रही है, बहू लेकर आ जाओ। फिर सेठ गड़बड़ हो जाए, दादाजी बुजुर्ग हो गए थे, चले गए, तो बहू से कहो बेटा पोते का मुंह देखना है, सेठ बड़ी। फिर 6 का सेठ। थोड़ा सा। अब दुनिया के लोगों को लगता है कि गुरुजी आजकल का जमाना इतना विचित्र है, ऐसा जमाना आया है गुरुदेव, इतनी महंगाई का युग है, इतनी महंगाई का युग है, कैसे गुजारा हो बच्चों का, कैसे गुजारा हो बच्चों का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे गुजारा हो, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर जन्म ही उसको देता है जिसका गुजारा उसको करना होता है, नहीं तो जन्म ही नहीं देता, जन्म ही नहीं देता। अगर आप कथा तक पहुंचे हो, भगवान की शरणागति तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवत स्मरण तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विरल भक्ति आपके ऊपर है। गुरुद्वारे में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा ली। एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर है। अभी सारे पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं। उमा, मेरा नाम उमा मोर, लुधियाना से आई हैं। कहीं बैठी हो उमा जी? लुधियाना से हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मैं उमा और लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र एलईडी पर दिख रहा, आस्था चैनल पर एलईडी पर आप अपना पत्र पढ़ सकते हैं। जिस पत्र को ये यहाँ से सुनाया जा रहा है वो आप एलईडी पर देख सकते हैं। उमा मोर, लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। मैं आपके कहने अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ और रोज चढ़ी हुई बेलपत्र को जल पीकर उसको खा लेती हूँ। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी। 30 साल हो गए थे दवाइयां लेते लेते, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी कि आखिरी में शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, दवाई की जरूरत नहीं और बीमारी खत्म है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं और बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव की कृपा किसको? शंकर की उदार तक। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। एक तो पत्र थोड़ा छोटा सा लिखा करो, इतना बड़ा बड़ा पत्र लिख देते हो, उसको पढ़े कितना ये बताओ। राजकुमार चंद्रकला सैनी, पति श्री राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार,
हरियाणा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शरीर में कष्ट था, तब परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव एक निवेदन और करना चाहती हूं। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा करना। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा VLD पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी रावण कटी जावागी, भोले मैं तेरी वतन शंभू में तेरी वतन हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छड़ी रावण कटी जावागी, भोले मैं तेरी वतन शंभू मैं तेरी वतन हवा विच उड़ती जावागी। उमा जी गौर लुधियाना से एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। दीदी बोल रही हैं मेरी मधुमेह की पूरी दवाइयां छूट गई और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। शिव शिव शिव। एक विश्वास, एक भरोसा। ना जाने कौन सा पुण्य बठिंडा वालों ने करा होगा जो ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बड़ी और मिला है मौका। मैं पूरे बठिंडा वासियों से और आसपास के रहवासियों से निवेदन करूंगा, ये योग, ये संजोग छोड़ो नहीं। जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की अविरल कथा का रसपान करो, शिव तत्व श्रवण करो। भक्ति को धारण करो। उसने जन्म दिया है, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, उसकी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए, मान लो बहुत, शिव जी कहते हैं उसकी पूरी जवाबदारी मेरी खुद की है, मेरी स्वयं की है, स्वयं की। कोई दूसरे की नहीं, मेरी स्वयं। देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, देवराज ब्राह्मण के बच्चे हैं, परिवार है, उसका पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की। पर देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लिया, देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लेता है, गलत स्त्री का संग धारण कर लेता है, तब वो स्त्री पहले तो कुछ नहीं बोली, पर बाद में जब वो देख लेती है कि अब मुझे धन की जरूरत है, तब वो देवराज ब्राह्मण से कहती है जाओ और जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो मुझे लाओ। और दोनों बच्चों का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हो गया। और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया, पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने पीछा पकड़ लिया। भाग तक कहां जाए, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा। तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गए, शिवालय में, शिव के मंदिर में। और शरीर में ताप पड़ रहा था तो छुप कर बैठ गया। शिव कथा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर
महादेव इसको बड़ा कछोटपन उत्पन्न हो रहा था, क्रोध आ रहा था, बड़ा करे तो करे क्या। अंदर से बड़ा कछोटा जा रहा था। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, एक बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है, फिर उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो बात मेरे साथ में। आप ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी नहीं। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। संगत बैठकर भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ में है, 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत चल। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है ना, बहुत धन वाला व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद एक सभा होती है, जिसको कौन सी सभा कहते हैं? शोक सभा। अब इधर का तो हमको नहीं मालूम, पंजाब का ऐसा फोटो मोटो रखकर सब बैठ जाते हैं, शोक सभा करते हैं। इधर भी होती है क्या? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो जरा। होती है? अच्छा। पैसे वाला मरता है, धनपति मरता है तो शोक सभा होती है। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि उसके इतने शोकी नहीं होते कि उसकी सभा करी जाए। जिसके शोक ज्यादा होते हैं उसकी शोक सभा भी होती है, और जिसके शोक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का आनंद पा लेता है। अपने जीवन का आनंद पा लेता है। उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शोक ज्यादा है, व्यसनों में डूबा हुआ है, वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, मदिरा पान में डूबा हुआ है, नशे में धुत है,
गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है। और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है। उसको क्या, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, हो जरासी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा है, गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है। जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। फिर परमात्मा साथ, शिव कथा कह रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है, आप हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो। मंदिर, देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, पर इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल मैं जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूं, ये समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले जाओगे। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा। बस इसी भाव से मैं चल। एक पत्र है, अच्छा है। गांव बापोड़ा, जिला भिवानी। मेरे पति का नाम महावीर और मेरा नाम बबीता है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठे हैं, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। गुरुजी 2022 से दुख चालू हुआ, ऐसी तकलीफें आना चालू हुई कि बर्बादी होना निश्चित। हमें आपकी कथा के बारे में नहीं मालूम था। तब किसी एक बहन के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और सुमिरन करना प्रारंभ करा। शिव को भजे, एक लोटा जल चढ़ाए और कुछ नहीं। गुरुदेव बच्चादानी में रसोली हो गई, गांठ हो गई,
डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, साथ में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, जो धन था वो किसी ने हड़प लिया। इतनी तकलीफों के साथ में कैसे जीवन जी, कुछ भी हाथ में नहीं था। तब 2022 पूरा निकल गया, तब 2023 में किसी के कहने पर कथा प्रारंभ करी। हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है, तो कोई मुझसे पूछे कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल है। ये मेरी बाबा से मैंने विनती करी थी, मेरी गर्भ की गांठ, बच्चेदानी की गठान समाप्त हो जाएगी, मेरे दोनों बच्चों का विवाह हो जाएगा और बच्चों का काम धंधा लग जाएगा। 8 कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से आपको दोनों बच्चों का विवाह हो गया, ये छोटे बच्चे का विवाह भी हो रहा है, रसोली गांठ भी समाप्त हो गई और बाबा का गया हुआ मेरा सारा धन भी आ गया। ये कथा आज 8वीं पूरी हो रही है पंजाब के भटिंडा में। पंजाब भटिंडा में मेरी 8वीं कथा आज पूरी हो रही है और बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, और निमंत्रण पत्रिका भी दी है। अब दे तो दी और इन सबको सुना दी और सब आ गए तो शिव शिव है, शंकर शंकर, हो गर्दानी हो घर। आप किस भरोसे पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान को भजते हो, अपने हृदय की बात कहते हो, भगवान उसको श्रवण करता, सुनता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी तीनू बाबा, तू वे ना दौड़ी। मैनू लगी परी तीनू बाबा, तू वे ना दौड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा मोड़। शिव के प्रति देवराज ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है। स्वयं तक सीमित है, पत्नी तक सीमित है, परिवार तक सीमित है। आप अच्छा कर्म करते रहिए, परमात्मा साथ देता रहेगा, आपका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाता रहेगा। और जहां गलत संगत में चले गए, गलत विचार में पहुंच गए, गलत दृष्टि में पहुंच गए, वहां दिक्कत। और हुआ वही 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 देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पहुंच गए। एक पर स्त्री के चक्कर में, एक गलत नारी के चक्कर में, गलत स्त्री के चक्कर में आज
उसके प्राण चले गए। गलत स्त्री के चक्कर में आज उसका प्राण चले गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। शंकर जी की पावन कथा उसके कानों में, शिव जी की पवित्र कथा उसके श्रवण में थोड़ी देर की चली गई थी तो बेलपत्र की छाया में चला गया। अच्छा देखो, देवराज की कथा एक बात बहुत अच्छी कह रही है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि देवराज ने, भले उसने चोरी करी, गलत काम किया, पर मरने से पहले शंकर के मंदिर में बैठकर 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुन ली और बेलपत्र की छांव में उसके प्राण चले गए। ये अच्छा कर। एक तो बेलपत्र की छांव मिल गई, दूसरा मरने से पहले शंकर भगवान की कथा मिल गई, आज शिव की कथा मिल गई। ये कितनी बड़ी कृपा, कितनी दया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दीदी कह रही है कि पूरे उजड़ गए थे, कुछ भी नहीं था, लाले भी पड़ गए। एक जिसको दिया धन सब चले गया, व्यापार सब ठप पड़ गया, कुछ भी नहीं था। 2022 पूरा उजड़ गया। 2023 से शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर, आज 2025 में बाबा ने फिर संभाल लिया। शिव शिव है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। जीवन उसने दिया है, उसके दिए पर आप और हम जी रहे हैं। केवल एक भगवान का भजन, ईश्वर पर भरोसा, दृढ़ता जीवन का एक आनंद था, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा है कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके प्राण नहीं जाएंगे। जाएंगे, मरना सबको, पर निवेदन केवल इतना है कि मरने से पहले जैसे देवराज शंकर के मंदिर में पहुंच गया तो परमात्मा के धाम पहुंच गया, नहीं तो था तो पापी, चोरी भी करता था, गलत काम भी कर रहा था, व्यसन में भी डूब गया था, गलत संगत में भी चला गया।
आज का व्यक्ति जितना संसार में जन्म लेने वाला है वो कोई ना कोई दवाई का प्रयोग करता है। पर एक बात बताओ, दवाई पर भी एक्सपायर डेट लिखी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा। लिखा होता है ना, 2022 में बनी है, 2024 में 12/24 में ये एक्सपायर हो जाएगा। मेडिकल पर से लेकर आते हो और वो तुमको एक्सपायर दवाई दे दे तो तुम लाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। उसका कोई मोल तत्व ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं, उसको लाकर करोगे। मतलब जो दवाई आपको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन मर जाती है, वो दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। तेल की भी एक्सपायर डेट आती है। जो तुम क्रीम लगवाते हो चेहरे पर या लगाते हो उसकी भी एक्सपायर डेट आती है। बोलो बोलो जरा जम के बोलो। सबकी एक्सपायर डेट। फ्रिज खरीद कर लाए, उसकी भी गारंटी कार्ड आया है, 1 साल तक की जवाबदारी हमारी, उसके बाद एक्सपायर हुआ तो हमारी गई। हर चीज की। एक दवाई भी अगर खा रहे हो, दवाई भी ला रहे हो, छोटी सी पानी की बोतल खरीद कर लाए हो, पीने का पानी का बोतल लेकर बैठे हो, उस पे भी लिखा हुआ एक्सपायर डेट। जो दवाई हमको जिंदगी देती है वो दवाई भी एक दिन जम के बोलो एक्सपायर हो जाती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, मेडिकल वाले ने क्या कहा, ये दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ। ये खुद ही एक्सपायर हो जाएगी तो तुम खाकर करोगे। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले तुम उसको खा लो, क्रीम एक्सपायर हो उससे पहले लगा लो, पाउडर एक्सपायर हो उससे पहले पोत लो, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले, अरे बोलो जम के, पी लो। और तुम एक्सपायर हो उससे पहले परमात्मा का नाम गा लो। इससे बता सबकी तारीख आखिरी है, आती है, लिखा है, बस अंतर इतना है बोतल पे लिखी होती है, दवाई पर लिखी होती है, क्रीम पर लिखी होती है, सामान पर लिखी होती है, पर मनुष्य को नहीं मालूम कि उसकी एक्सपायर डेट कब की है। लिखी सबकी है। इसलिए शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण का कथा कहती है कि ये तारीख जो लिखी है इसको जो भगवान ने समय दिया है इसको इतनी अलमस्तता से जियो, भजन से जियो, इतने स्मरण से जियो, भक्ति करते करते अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। जो मिली है, जो मिला है समय, उसको जियो। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खाओ, पानी एक्सपायर हो उससे पहले, बॉटल एक्सपायर हो उससे पहले पियो, और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, भगवान के भजन को धारण करो, भगवान के स्मरण को धारण करो। किसी को नहीं मालूम कब किसका कौन सा आखिरी पल हो, किसको मालूम। मेरे भगवान भोलेनाथ से, मेरे भगवान से, शिव से कभी जाना
भगवान की शरणागति में, तो उनसे कहना बाबा बुढ़ापा देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापे में अगर माला पकड़ा दी तो चल जाएगा, पर बुढ़ापे में पलंग पकड़ा दिया तो नहीं चलेगा। बुढ़ापे में अगर पलंग पकड़ा दिया तो ना मैं चल सकती ना फिर सकती, दूसरे के मोहताज होकर जिंदगी जीती हूँ। मेरे बाबा, मेरे शंभू, मेरे शंकर, अगर बुढ़ापा देना तो हाथ में माला पकड़ा देना, पर पलंग मत पकड़ा। माला पकड़ाओगे तो एक दिन मैं तेरी शरण में चली जाऊंगी और मेरा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। अगर पलंग पकड़ा दिया तो ये स्वर्ग नहीं है, ये जीवन नरक है। जिनको पलंग पर पकड़ा हुआ देखते हो, पलंग पर तड़पता हुआ देखते हो, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, मौत भी, बड़ी बीमारियां शरीर में हो जाती है और वो मौत को मांगते हैं, भगवान अब तो उठा ले, भगवान अब तो उठा ले, पर भगवान भी नहीं उठाता। जरा विचार करिएगा, भगवान से प्रार्थना करना कि बुढ़ापे में मुझे पलंग नहीं माला पकड़ाना, पलंग पकड़ाऊंगा, पकड़ाओगे तो मैं तेरे दरवाजे नहीं आ सकता, पर माला पकड़ाओगे तो ऐसी भटिंडा में कथा सुनता रहूंगा और तेरी भजन को करता, तेरी भक्ति को धारण करता रहूंगा, तेरे भजन को गाता रहूंगा, तेरा स्मरण करता। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र करा। देवराज एक्सपायर हुआ, देवराज के प्राण छूटे उससे पहले देवराज शंकर के मंदिर तक पहुंच गया। जाते रहो शिवालय तक, जाते। गुरु नानक देव जी ने एक बात अपनी बड़ी बहुत लग्नता से कही अपने जनमानस को। गुरु नानक देव जी ने किसके सामने? संत नामदेव जी के सामने। संत नामदेव जी के सामने महाराष्ट्र के वो संत नामदेव गुरु नानक देव जी से मिलने के लिए अपना महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब में आकर रहे थे। आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम, पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज अपना महाराष्ट्र छोड़कर भगवत भजन करते करते विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा कहते कहते पंजाब आ गए। और इस पंजाब की भूमि पर गुरु नानक देव जी की संगत करी उन्होंने। और गुरु नानक देव जी के पास में एक दिन संत नामदेव जी बैठे थे। संत और गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों ही सुमिरन करने वाले थे। भगवत नाम जपना, भगवान का भजन करना, स्मरण करना। एक दिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, नामदेव, अगर मानव की देह मिली है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव, अगर मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो संसार में आने के बाद भय भी बहुत होता है। भय भी बहुत होता है कि पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। पर गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिलने के बाद आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका स्मरण अगर निश्चित है, तो फिर पाप का
आडंबर नहीं, पुण्य की प्रबलता में मनुष्य आगे बढ़ता चलेगा। शिव महापुराण कथा करती क्या? शंकर की कथा क्या देती है? शंकर की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शिव की कथा में ना बेल है, ना भभूति है। शिव की कथा में ना श्रीफल, ना नारियल। शंकर की कथा में तो केवल एक काम है, बैठे बैठे भगवान का भजन करो। मौका मिले तो एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करो। अपना भजन स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना भजन स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शहनाई थोड़ा श्लोक, अपना भजन स्वयं करिए, अपना स्मरण स्वयं करिए, कोई दूसरा नहीं। हम पहले भी कथा में कहे हैं, छींक आएगी अपने को खुद को छींकना, खांसी आएगी अपने को खुद को खांसना। अब तुमको आ रही छींक और तुम पड़ोसी से कह रहे छींक, वो छींक भी देगा तो तुम्हें कौन सा फायदा है? अपने को चल रही खांसी, पत्नी से कह रहे खांस, तो पत्नी खांस भी देगी तो तुम्हें कौन सा फायदा? पेट दुख रहा तुम्हारा, दवाई खिला रहे बेटे को, तुम्हारा कौन सा फायदा? सिर तुम्हारा दुख रहा, टेबलेट तुम्हें खाना थी, खिला रहे पड़ोसी को, तुम्हारा कौन सा फायदा? शिव महापुराण की कथा गुरु नानक देव जी महाराज नामदेव जी से कहते हैं, अपने को पेट दुखा, अपने को दवाई खाना है, अपन ने पाप किया तो अपने को सुमिरन कर कर उसको धो डालना है, भजन कर कर समाप्त कर, कोई दूसरा नहीं करे, स्वयं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपन को खुद भगवत भजन कर, स्वयं को भजन करना। वो कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। अब शब्द पर जाइए, जो बोले सो निहाल। जो जपेगा, जो भजेगा, जो बोले वही निहाल हो जाएगा। जो जपेगा, जो भजेगा, जो स्मरण करेगा, सुमिरन करेगा भगवत नाम में, भगवान की भक्ति में, प्रभु नाम में, ईश्वर के भजन में जो डूबा है, सत्य में जो डूबा है, फिर उसे आँच नहीं आती, वो निहाल होता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। अपनी भक्ति के बल को बढ़ा, अपने भजन के बल को बढ़ा। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं गुरुजी जेतों की निवासी हूं।
जैतो ही है, जैतो की निवासी हूँ। मेरा नाम उमा रानी, मेरा पति का नाम गौरी शंकर जी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाए, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम उमा रानी, मेरे पति का नाम गौरी शंकर जी है। मैं जैतो की निवासी हूँ। आ जाइए। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव एक लोटे जल का। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूं और शिवजी पे जल चढ़ा रही हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। 4 साल हो गए थे उसको तैयारी करते करते, पर उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। आखिरी में उसने मन में सोच लिया कि मां, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तब मैंने उससे कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहता है। तू भी जल चढ़ा, अपनी मेहनत को 4 गुना करने का बोलता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, मेहनत 4 गुना कर, परिश्रम 4 गुना कर, रात दिन एक कर। तो वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल तेरा बदलेगा, कल जरूर बदलेगा, तू लग पीछे। अब मेरे बेटे ने कहा एक बार और मैं एग्जाम देकर देखता हूं, सीट की तैयारी करता हूं। और एमडी के लिए मेरे बेटे ने फिर वापस तैयारी आपके कहने पर करी। और बाबा की ऐसी कृपा, मैं क्या कहूं गुरुदेव। मेरा बेटा बोला, माँ सियोर वाला महाराज तो कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है, चल अपन चलते हैं। 2024 में मैं श्री अमरजीत जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने हम पंजाब वासियों को ये 2 बार कथा सुनने का लाभ दिया। मैं अमरजीत जी भटिंडा 2024 में 7 दिन की पूरी कथा सुनकर गई और बाबा से प्रार्थना कर कर गई। आज मेरा बेटा वापिस फिर एग्जाम की तैयारी करते करते आज मेरा बेटा डॉक्टरी के लिए सिलेक्ट हो गया और एमडी की सीट उसको मिल गई है और मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व किसको कहते? उस माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने जब हिम्मत छोड़ दी, तब मैंने उससे एक ही बात कहा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ और दिल से बाबा का स्मरण कर कर जाओ तो बाबा सुनता जाओ, सुनता जाओ। अब आज का व्यक्ति ऐसा हो गया कि वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। उसे तो आज के व्यक्ति को तो ये चाहिए कि कहीं का ऐसा बाबा मिल जाए जो ऐसी घुमा के कहीं ना कुछ फेंक दे और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा महाराज कहीं का हो तो हमको भी मिलवा दो, तो हम भी उससे मिल लेंगे। मेहनत करो, परिश्रम करो, अपनी लगनता से करो, मेहनत करो, परिश्रम। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब करो मेहनत, अपना परिश्रम, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के। आडंबर में नहीं पढ़ना, दिखावे में नहीं पढ़ना, गलत विचारों में नहीं पढ़ना। 1 लोटा जल दिल से अपना नमन करो, प्रार्थना करो, विनय करो और भगवान की विरल भक्ति धारण करते हुए अपने परिश्रम को करते रहो, मेहनत करते रहो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। जब विश्वास जागृत हो तो शिव कैसे। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पंखा भी भेजा हो।
मेरा नाम खुशी सैनी, उम्र है 35 वर्ष, धर्म पत्नी चिरंजीव लाल सैनी, सिकर राजस्थान से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। पहले एक फोटो देखेंगे पहले नंबर का। शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का हल डॉक्टरों के पास भी नहीं मिल रहा था। एलईडी पर अगर आप देख रहे होंगे तो एलईडी में आप पहले नंबर का फोटो देखिए, जिसमें शरीर में जो बीमारी हुई थी उसमें शरीर के खाल निकलना प्रारंभ होकर पूरे शरीर बीच में से फटना प्रारंभ हो गया था। चीरे लग जाते थे अपने आप शरीर में और पूरा शरीर बेकार हो जाता। दूसरा वाला फोटो, पहला वाला फोटो अपत्र। एक बीमारी मेरे पूरे शरीर में हाथों की ओर से प्रारंभ हुई। मेरे छोटे छोटे बच्चे गुरुदेव, मैं उनका भी कोई काम नहीं कर पाता। यह बीमारी मुझे 2019 से हुई। डॉक्टरों को भी दिखाया पर इसकी कोई दवाई नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं मिली। तब मैं परेशान हो गई। सारे डॉक्टरों का इलाज कराती कराती थक गई। तब किसी के कहने पर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना, रुद्राक्ष गलाकर शिवजी पर जल चढ़ाकर उसको शरीर पर लगाना और पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा 2019 से इलाज कर 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 थक गई, तब जाकर 2025 में आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया और मैं शरीर का हाथ वापिस फोटो में लगा। अब दूसरा फोटो आपको एलईडी पर दिखाया जा रहा है। बाद में मेरा शरीर पूर्ण तरह से ठीक हुआ, उसका फोटो लगाया गया। पहला, फिर दूसरा। शिव तत्व किसको कहते हैं? बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोर ताली बजाऊं मेरी माता के लिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कथा कह रही है। देवराज ब्राह्मण मरने से पहले, एक्सपायर होने से पहले उसने अपने शरीर का सदुपयोग कर। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खाओ, पानी की बोतल एक्सपायर हो उससे पहले पी लो, और शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो। ये मानव की देह का सबसे बड़ा रास्ता। इसका प्रयोग करो। ये किसी काम की खाल नहीं है, ये मनुष्य की शरीर की खाल। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, बानर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, चीता मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हिरण मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है। पर मानव ऐसा पाप कर्म कर कर मरता है कि उसकी खाल भी काम में नहीं आती, कि खाल भी काम में नहीं। शरीर का प्रयोग करो। मरने से पहले शिव नाम जपो, शंकर की भक्ति करो, स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपनी लगनता से कर्म, लगनता से। देवराज के प्राण चले गए, भगवती स्मरण।
पूछा शिव जी से, मैंने तो पाप ही पाप किया। देवराज ने कहा कि मैंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया, और इतना पाप कर्म करने के बाद भी आज मुझे देवाधिदेव महादेव लेने के लिए आए। स्वयं शिव कहा, मृत्यु के पहले, प्राण छोड़ने के पहले आपने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा को धारण कर लिया था, इसलिए परम धाम में परम। और तुम्हारी माता एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाती रही, शिव के दरबार, शंकर भगवान के द्वार तक जाती, शिव की चौखट तक जाती है। तो शिव कैसे ना दे। फिर वर्णन आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाता पानी में डूब गया, मर गया। शिव कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ का सुख नहीं। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा। पानी में डूबकर मरे हुए का भी मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए का मोक्ष नहीं है, स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, नारी के लिए, नारी के चक्कर में प्राण छूटे हैं, स्त्री के हाथ से मरे हुए का भी मोक्ष नहीं। हम कई बार लड़कों से कहते हैं, नवयुवक बेटाओं से कहते हैं, कई बच्चे लोग कह देते हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं मर रहा हूं। काय को मर रहा है? ये तो संसार सागर है। मनुष्य की देह मिली काय के लिए है? यहाँ जितने मिलेंगे सब धोखा देने वाले मिलेंगे। केवल एक वो भोलेनाथ ऐसा है जो जिंदगी में कभी धोखा नहीं देता, वो निभा कर रहता। संसार में जन्म लिया है, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, परेशानी भी आएगी, तकलीफें भी आएगी, सब कुछ होगा, पर आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाएगा। थोड़ा सा दुख आया, मन में सोच लिया कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। अरे कर्जे का नाम ही है कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। जब उस पे लिखा ही है कर्जा कर्जा, कर करके बच्चों के लिए ले लिया, बैंक से लोन लो, यहां से लोन लो, वहां से लोन लो, वहां से लोन लो। जवानी में लोन, बुढ़ापे में अलोम और विलोम, बस यहीं तक की जिंदगी है। पहले ले लो, फिर देने का नंबर आए तब अलोम विलोम में पड़ गए। अब तो जाने का समय हो गया, कहां से चुकाऊंगा? टेंशन, क्या चिंता? लिया तुमने, मरना एक विचार नहीं है। अगर कर्जा हो भी गया, दुख आ भी गया, तकलीफ आ भी गई, कष्ट आ भी गया, तो ये विचार करना चाहिए, आएगा, निपटेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक लोटा जल चढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे 4 गुनी और आगे बढ़ते चलेंगे। परिश्रम ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। थोड़ा तपना पड़ेगा, तपना। आज आप लोग अपना घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा तक आए हो,
अपना कूलर, एसी, पंखा, घर छोड़कर भीड़ में इतना आनंद के साथ कथा में आकर बैठे हो। तुम भोलेनाथ की कथा तक गए हो तो एक दिन बाबा भी तो, तुम अपना एसी छोड़कर आए हो, घर छोड़कर आए हो, तो वो भी तो कैलाश छोड़कर तुम्हारे दुख काटने तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। वो भी तो पहुंचेगा। अब तुम तो सोचो कि हम घर से निकले ही नहीं और सब कुछ प्राप्त हो जाए, मेहनत करे ही नहीं, कहीं से कुछ आकर हमारे पास मिल जाए, वो श्रेष्ठता नहीं। शिव कथा कर रही है, बिंदु के प्राण गए चंचुला देवी ने तुम रुका जी से कहकर शिव महापुराण की कथा का रसपान कराया। जजमान कौन बने तो शंकर पार्वती स्वयं ईश्वर जी गोरा जी बने हैं और ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए चले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं भगवान की पवित्र कथा का आनंद लेने के लिए। सुंदर भाव से आज पहले दिन की कथा यहाँ पर विराम ले रही है।